चौथ के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय जी के साथ चौथ माता की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती जी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है, इसलिए महिलाएं भी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगने के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती हैं। चंद्रमा को देखकर व्रत खोलने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा जी का स्वरूप है। मान्यता है कि उनकी पूजा और उपासना से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा के पास रूप, शीतलता, प्रेम और प्रसिद्धि है। साथ ही उन्हें लंबी आयु का वरदान भी मिला है। ऐसे में महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके ये सभी गुण अपने पति के लिए पाने की भी प्रार्थना करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को भगवान गणेश ने कलंकित होने का श्राप दिया था और ये भी कहा था कि जो भी चंद्रमा को नग्न आंखों से देखेगा उसे भी अपमान का दंश झेलना पड़ेगा। इसी वजह से करवा चौथ के दिन चंद्रमा को सीधा देखने के बजाय छलनी की आड़ से देखा जाता है। वहीं छलनी पर दिया भी रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिया कलंक को काटने का काम करता है। दिए की लौ को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है और दिए के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब बादल होने के कारण या बहुत ज्यादा धुंध होने के कारण आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे। अगर खराब मौसम के कारण आपको चंद्रमा नजर ना आए तो जिस दिशा में चंद्रोदय होता है उस तरफ चंद्रदेव का ध्यान करके चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को वीडियो कॉल करके जहां उनके क्षेत्र में चंद्र दर्शन हो रहा हो वहां पर चंद्र दर्शन करके भी पूजा कर सकती हैं। और अगर करवा चौथ के दिन चंद्रमा नजर न आए तो आप भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा कर सकती हैं और इसके बाद व्रत का पारण कर सकती हैं। इसके अलावा रात 8:15 के आसपास आप अक्षत से यानी कच्चे चावल से चौकी पर या किसी प्लेट में चंद्रमा की आकृति बनाकर, अर्धचंद्र बनाकर उनकी विधिवत पूजा कर सकती हैं। इसके लिए चांद निकलने की दिशा में एक छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब इस पर चंद्रमा की आकृति बनाएं जो कि आपको अक्षत से बनानी है। चंद्र देवता का आह्वान करें। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम चतुर्थ चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें और विधिवत पूजा करने के बाद आप अपने व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के साथ ही कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप छत पर, बालकनी में, जहां कहीं भी आप जाएं, खुले आसमान के नीचे, वहां पर पूजा करने के साथ ही जिस दिशा में चंद्रोदय हो उस दिशा में मुंह करके आप नीचे कोई भी गमला या कोई खाली बर्तन रख लें ताकि जल के अर्घ के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। और फिर चंद्र देवता के मंत्र का ओम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देवता को अर्घ देकर और फिर पति के दर्शन करके आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस चौकी पर भी आपने चंद्र देवता की आकृति बनाई है उस चौकी को आप छत पर या बालकनी में ले जाएं और चलनी से जिस तरह से चंद्र देवता को देखा जाता है उसी प्रकार चौकी पर विराजित चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति को आप देखें। 7 बार ऐसा करना होता है और उसके बाद आप अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोल सकती हैं। इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया भी बना हुआ है, लेकिन ये भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए लग रही है, जिसका वास स्थान स्वर्गलोक में होगा। और ज्योतिष गणना के अनुसार करवा चौथ पर भद्रा का साया सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक रहेगा। और मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं कर। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:47 से और समाप्त होगी 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:17 पर। इसलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर रविवार को ही करवा चौथ का व्रत रहेगा। इसी दिन कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी भी रहेगी और करवा चौथ के व्रत को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा जो कि शाम की पूजा का होगा, शाम 5:46 से 7:09 तक। और इस बार का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा क्योंकि इस बार करवा चौथ के व्रत के दिन सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग में यदि कोई पूजा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं।
आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक, अमृतकाल सुबह 3:52 से 5:21 तक और रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 से सारा दिन रहेगा। सिद्ध योग शाम 5:41 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सरगी भी ग्रहण की जाती है, जिसमें एक प्रकार का नाश्ता आपको करना होता है ताकि आपको दिन भर निर्जल व्रत रखने में ताकत मिल सके। ऐसे में सरगी सुबह अंधेरे में ग्रहण की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त के आसपास यानी कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:50 के आसपास तक आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि ब्रह्म मुहूर्त बीतने के बाद सरगी ग्रहण नहीं की जाती है। और इस दिन चंद्रोदय होगा रात 8:15 पर, तो चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय रात 8:15 के बाद होगा। चंद्र दर्शन का ये समय अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मिनटों के अंतराल का भी हो सकता है, इसलिए आप अपने आसपास के क्षेत्र में पता करके रखें। न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आपको इस रात पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में किस समय चंद्रमा उदय हो रहे हैं। उस समय के बाद से आप व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि इस बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच सके।